सबसे पहले गोल्ड H1 टाइम फ्रेम। लास्ट वीक प्राइस ने 2058 रेजिस्टेंस टेस्ट किया 2 बार और उसके बाद लगातार नीचे आया, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ। अगर वेव काउंटिंग आप देखें तो इस हाई से 5 इंपल्सिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और जब फ्राइडे को ये ऊपर गया था काउंटर ट्रेंड करेक्शन के रूप में, इसने 61% ट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर लिया है 2040 लेवल के पास में। इसने ये दो लेवल 2040 और 2058 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं। इन रेजिस्टेंस के नीचे गोल्ड बेरिश है और पिछले हफ्ते आपने देखा ये बेरिश ट्रेंड फेड वॉलर की स्पीच से शुरू हुआ था और उसके बाद में जितने भी FOMC मेंबर आए उन सभी ने हॉकिश स्पीच दी। और जब फ्राइडे को ये ऊपर जा रहा था उस समय भी वॉर न्यूज़ आ रही थी, लेकिन ये नीचे आया लास्ट में जब फेड गुल्सवी ने स्पीच दी। उन्होंने ये क्लियर बोला है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो फिर से रेट हाइक करेंगे, लेकिन अगर इन्फ्लेशन नीचे आ गई तो वो कट करेंगे, अदरवाइज नहीं। इसलिए जब तक इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी रेट कट नहीं होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो पहली बार देखने को मिली, जो शॉकिंग थी, जिस वजह से गोल्ड नीचे आया, फेड वॉलर ने क्लियर बोला है कि मनी सप्लाई बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन आई थी और जब तक वो घटेगी नहीं इन्फ्लेशन वापस नहीं जाएगी कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले। और फेड गुल्सबी जो हमेशा सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में बोलते थे वो भी अपनी टोन चेंज कर चुके हैं। फेड वोस्टिक जो लास्ट ईयर हमेशा डोविश स्पीच देते थे, उन्होंने तो हायर फॉर लॉन्गर के लिए बोल दिया है, जो आपने लास्ट ईयर सितंबर के महीने में सुना था। अगर इन सारी हॉकिश स्पीच के बाद अगर FOMC में फेड भी हॉकिश स्पीच देते हैं तो गोल्ड और भी नीचे जाएगा। इसलिए 2040 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये 2058 लेवल कई बार रिटेस्ट हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए इस लेवल से नीचे गोल्ड बेरिश है। क्योंकि FOMC ब्लैकआउट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, अब FOMC मेंबर कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए इस हफ्ते अगर गोल्ड बिना किसी न्यूज़ के किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ब्लैकआउट पीरियड में ऐसा ही होता है। क्योंकि जब तक FOMC स्पीच नहीं आती तब तक गोल्ड साइडवे करेक्शन करेगा और हो सकता है 2040 लेवल के नीचे ही रहे। अगर पहला सपोर्ट देखें तो 2020 आपका पहला सपोर्ट लेवल है। आपके पास H1 टाइम फ्रेम पे क्लियर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। 2040 के ऊपर गोल्ड बेरिश है और 2020 लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है लास्ट सपोर्ट तो आप कह सकते हैं कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल। ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होना जो नेक्स्ट ट्रेंड को कंफर्म करेगा, लेकिन डायरेक्शन इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़ी न्यूज़ हैं, GDP, PCE और इस हफ्ते कोर PCE आएगी क्वार्टरली बेस पे जो पहले ही 2% है। और फेड ने FOMC स्पीच में ये चीज़ बोली हुई थी कि कोर PCE क्वार्टरली बेस पे 2% है, इसलिए वो रेट कट करते हैं। और ये नंबर 2% या इससे नीचे रहता है तो गोल्ड के लिए बुलिश साइन है, क्योंकि जो CPI नंबर आया था FOMC मेंबर ने बोला है ये नॉइस है, इसलिए FOMC डिसीजन PCE नंबर पर डिपेंड करता है इस हफ्ते। क्वार्टरली PCE के बाद फ्राइडे को PCE फिर से आएगा मंथली और ईयरली बेस पे। अगर ये नंबर कम आते हैं तो गोल्ड के लिए बुलिश हैं, अगर ये नंबर ज़्यादा आते हैं तो गोल्ड के लिए बेरिश है, लेकिन डायरेक्शन इन्हीं नंबर पर डिपेंड करेगा इस हफ्ते। USD से अलग 3 सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन हैं जिसका इफेक्ट गोल्ड पर पड़ सकता है, चाइना और बैंक ऑफ जापान। क्योंकि चाइना इकॉनमी इस समय कलेप्स हो रही है, अगर वो इकोनॉमिक स्टिमुलस अनाउंस करते हैं तो चाइनीज़ गोल्ड डिमांड की वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है।
इसलिए मंडे को चाइना सेंट्रल बैंक डिसीजन एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इन तीन सपोर्ट एंड रजिस्टेंस से अलग अगर H1 से बड़े टाइम फ्रेम को आप देखें तो H4 टाइम फ्रेम ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है और अब ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है। जिस तरह पिछले हफ्ते ये ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट करके नीचे आई थी, इस समय आपका मेन फोकस अब ये लोअर ट्रेंड लाइन है और इस टाइम फ्रेम पे आपका मेन रेजिस्टेंस 2058 है। क्योंकि मैं दिसंबर महीने से कह रहा हूँ कि जनवरी के महीने में रेट कट नहीं होगा, लेकिन इतने सारे FOMC मेंबर स्पीच और इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसा CPI और वॉर न्यूज, इस सब के बाद ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि जनवरी के महीने में रेट कट नहीं होगा। और उसके बाद मार्च FOMC में क्या होगा, ये जनवरी महीने के FOMC से पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए गोल्ड 2058 लेवल के नीचे ही रहेगा, वो साइडवे करेक्शन करे या नया लोअर लो बनाए, ये इस हफ्ते की न्यूज़ पर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि 2058 के ये नीचे रहेगा। केवल H1 टाइम फ्रेम ही नहीं, H4 टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि 2088 लेवल से प्राइस लोअर लो विद लोअर हाई बना चुका है टेक्निकल डाउन ट्रेंड। और इस स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल जो 2000 लेवल के पास में है, इसके बाद अगला लेवल 1980 या 1931 होगा। ये हम FOMC स्पीच के बाद डिसाइड करेंगे। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें 1620 लेवल से 2150 तक गोल्ड ऊपर जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर हायर हाई हायर लो हैं, एक टेक्निकल बुलिश ट्रेंड है इस 1800 लेवल के ऊपर। लेकिन उससे भी पहले ये एक ट्रेंड लाइन जोन है। पिछले हफ्ते प्राइस ने फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ। टेक्निकली जब तक ये ट्रेंड लाइन जोन ब्रेकआउट नहीं हो जाता, टेक्निकली गोल्ड बुलिश है। और ध्यान से आप देखें तो ये आपको हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जैसा लगेगा, लेकिन FOMC ट्रेंड अभी भी बेरिश है। The problem is that if you cut rates, then that totally solidifies expectations of the direction of travel, and that is hard to unwind. और ये ट्रेंड लाइन जोन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड मार्केट सेंटीमेंट इंस्टेंटली चेंज हो जाएंगे और किस लेवल को रिटेस्ट करेगा ये हम FOMC के बाद डिसाइड करेंगे। वीकली चार्ट प्राइस ने जैसा पिछले हफ्ते बताया था 2030 लेवल को रिटेस्ट करने की कोशिश करी। रेजिस्टेंस जोन का लोअर लेवल है, लेकिन आपका मेन स्टैटिक सपोर्ट लेवल 2010 है और इसके बाद अगला 1930। इसीलिए आपको पिछले हफ्ते इस लेवल के पास से बाइंग देखने को मिली, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो अगला लेवल बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन इस हफ्ते की कैंडलस्टिक 2030 लेवल के ऊपर ही क्लोज होगी या 2010 लेवल के नीचे, ये इस हफ्ते की बड़ी न्यूज़ स्पेशली PCE डिसाइड करेगी क्लोजिंग कहाँ होगी। लेकिन ये दो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल हैं। मंथली टाइम फ्रेम को देखें, अगर आपको 2018 ईयर याद हो जिस समय गोल्ड ने बुलिश ट्रेंड स्टार्ट किया था, उस समय फेड की QT मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हुई थी जो 2013 में स्टार्ट हुई थी। फेड FOMC मेंबर इस चीज़ को क्लियर बोल रहे हैं कि वो QT मॉनेटरी पॉलिसी को स्टॉप कर देंगे, लेकिन स्टॉप होने के बाद रेट पॉज की तरह बैलेंस शीट का साइज उसी लेवल पर रहेगा या पिछले साल मार्च महीने की तरह ये फिर से बढ़ेगा। लेकिन जब तक ये साइज नहीं बढ़ता, ये गोल्ड के लिए बेरिश है। और मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड प्राइस 2080 लेवल के नीचे ही रहेगा और फिर रेट कट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन QT मॉनेटरी पॉलिसी क्लियरिटी FOMC मीटिंग से पहले नहीं आएगी और पूरी तरह स्टॉप मार्च महीने से पहले नहीं होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते वॉर के बाद भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़े,
इसलिए गोल्ड प्राइस 2000 लेवल से ऊपर क्लोज हुआ। लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को बढ़ने से रोकने के लिए वो जल्दी रेट कट नहीं कर सकते, इसलिए गोल्ड इस ट्रिपल टॉप को ब्रेकआउट करेगा या इससे नीचे ही रहेगा। ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो क्यूटी को रोकने के बाद बैलेंस शीट साइज को बढ़ाएंगे या उसी लेवल पर रोक कर रखेंगे। अगर स्कैल्पर के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले हफ्ते का बेरिश ट्रेंड 5 इम्पल्सिव वेव कंप्लीट हो चुकी हैं और इस 5 इम्पल्सिव वेव ने 61% ट्रेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया है। इसलिए 2040 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और लास्ट आपका 2058 और पहला सपोर्ट केवल 2020। इसलिए आप केवल इन 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस रखें और जब तक प्राइस 2040 लेवल के नीचे है गोल्ड बेरिश है।